बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स हमारा चल रहा था। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी मुन्ना, बताओ तो ज़रा मुझे। सर हम लोगों ने सम्स किए थे थोड़े 5 आपने एंट्री ट्रांजैक्शंस एंड डिस्काउंट का बेसिक कि ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट का आपने बताया। ओके, आ जाओ। आप सभी को बिलेटेड एकादशी की हार्दिक शुभेच्छा। कल थी बट कल क्या मुलाकात नहीं हो पाई ना आपसे। कल तो क्या है, समय पे ऐसा रहा कि सारे उधर के भी लेक्चर्स जो है उधर में भी मैनेजमेंट सब लोगों का ऐसा डिसाइड हुआ कि ईद और एकादशी दोनों एक साथ आ गए थे ना, तो इसीलिए कि कल रखा ही नहीं। उधर में काफ़ी सारे बच्चे अपने ऐसे ईद मुबारक वाले भी है, तो शीर खुरमा भी खाने चला गया था दोपहर में, तो उस कारण से कल अपना लेक्चर था नहीं। आ जाओ मुन्ना, ध्यान देना। लास्ट लेक्चर में क्या क्या चीज़ें हमने देखी थी बताओ तो ज़रा। ये मैंने अब आपको डिस्काउंट का चार्ट बना करके दिया था ना रे। नहीं वो सर हाफ ही बना, हाफ ही बना, हाफ बनाया था ना। ट्रेड डिस्काउंट का पार्ट ही हुआ। एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड गाइस। डन, ये वाला हाँ। चल लिखा बेटे सभी ने। लास्ट लेक्चर में यहाँ तक लिख लिया था राइट, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स, जिसमें हम लोग कुछ ट्रांजैक्शंस की मैंने आपको एंट्रीज बताई थी राइट, और इसके अंदर में ये लास्ट वाली हमने ट्रेड डिस्काउंट वाली भी एंट्री लिखी थी राइट, और ये डिस्काउंट वाला चार्ट मैंने आपको आधा लिखवा के दिया था, है ना। कैश डिस्काउंट वाला पार्ट तो हमने अभी तक देखा ही नहीं ना। नहीं सर। यस, चलो आ जाओ मुन्ना, ध्यान देना आप सब लोग। आ जाओ, लिखो। कौन सा एग्जाम्पल लिखा था आपने इसके पहले? एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया था ना अपना ही। नाउ इसके बाद वाला एग्जाम्पल क्या बोले? इसके पहले कितने एग्जाम्पल्स हो गए थे? नहीं नहीं मुझे लगा कि वो जो 5 ट्रांजैक्शंस किए थे वो 5 एग्जांपल्स वही थे। एक एग्जाम्पल में 5 ट्रांजेक्शन्स थे, ओ बराबर अच्छा है। ऐसा। अब लिखो एग्जाम्पल नंबर 2। मुन्ना लिखना है सभी ने, आ जाओ। देखो ध्यान देना, लास्ट लेक्चर के अंदर में आपके पास ये वाला जो एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें हमने टोटल 5 ट्रांजेक्शन्स की अकाउंटिंग की थी, आपको अगर याद आ रहा होगा तो राइट। आ जाओ थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग का बेसिक चल रहा है, लिखो एग्जाम्पल नंबर 2। इसके पहले का लेक्चर आपने देखा हुआ है ऐसा मैं सोच रहा हूँ, बरोबर है। ध्यान देना, आज कौन अपसेंट है? क्या नाम उसका? शौर्य। शौर्य अपसेंट है, राइट। ओके, क्यों रे, कहाँ रह गया? अच्छा, उसकी क्लास, उसने बोला था ना हफ्ते में कुछ 2 दिन उसकी क्लास है तो लेट आएगा। थर्सडे का तबला क्लास बोला। ओके, देखते हैं शायद आज शिफ्ट हो गया, कल छुट्टी। आ जाओ मुन्ना, ध्यान देना सब लोग। लिखो एक सिंपल सा ट्रांजेक्शन, बिजनेस लिखना है सभी ने। स्टार्टेड विथ कैश ₹1000, कॉमा लैपटॉप ₹20,000, कॉमा फर्नीचर ₹30,000 एंड ऑफिस बिल्डिंग ₹1,00,000। मेरी खुद की जो पर्सनल प्रॉपर्टी थी अब वो मैं बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करने वाला हूँ, तो ओनर ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बिजनेस में लेकर के आया, इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है बिजनेस स्टार्टेड विथ ओनर का पर्सनल लैपटॉप। ओनर ने कुछ कैश भी लेके आया बिजनेस में, ओनर ने खुद का पर्सनल प्रॉपर्टी था वो बिजनेस में लेके आ गया ऑफिस बिल्डिंग बोल करके, ओनर ने बिजनेस के अंदर में फर्नीचर भी लेके आया अपना पर्सनल। तो ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया इतनी एसेट्स लेकर के आके। सर कौन सा बिजनेस है जो ऐसा स्टार्ट कर रहा है ओनर? हो सकता है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया रहेगा, तो इसने खुद का लैपटॉप, खुद का फर्नीचर, टेबल ऑफिस के लिए, ऑफिस बिल्डिंग और
खुद के जेब में 1000 रुपये कैश हो गए, ये सब बिजनेस के अंदर में लेकर के आ गया और बिजनेस स्टार्ट किया आज से कि भैया आज से मैं CA की प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहा हूँ। या हो सकता है या कोई किराना दुकान होगा, किराना दुकान में भी फर्नीचर लगता है, लैपटॉप लगता है, अकाउंटिंग के लिए किराना दुकान के लिए भी जगह लगती है, यस और नो। तो ऑफिस बिल्डिंग की जगह पे वहाँ पे क्या रहेगा, शॉप आ जाएगा, यस और नो। समझ में आ रहा है? सो कहने का मतलब ये है कि ओनर जब कभी भी बिजनेस स्टार्ट करता है, इन मनी और मनीज वर्थ जो कुछ उसका इन्वेस्टमेंट रहेगा इन द बिजनेस, उस इन्वेस्टमेंट को हम लोग प्यार से क्या बोलने वाले गाइज, कैपिटल। सो कैपिटल इज नथिंग बट एन इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस, यस और नो। अब ये कौन करेगा इन्वेस्टमेंट, ओनर। उसके बाद ऐसा समझो कि यहाँ पे कोई तो सामान बेचने का काम है इसका, वो ज़्यादा आसानी से आपको समझ में आएगा, ताकि हम लोगों का कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट के भी एग्जाम्पल कवर हो जाए। ये क्या काम करता है, ऐसा समझ लो कि ये तो कोई तो स्पेयर पार्ट्स या कंप्यूटर के स्पेयर पार्ट्स खरीदने बेचने का इसका काम है। तो इसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया और इसका ऑफिस से सब कुछ ही मैनेज कर रहा, राइट। लिखो अगला ट्रांजेक्शन। इसने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लिया तो उसके लिए MSEB को डिपॉजिट देना पड़ेगा ना, MSEB डिपॉजिट पेड ₹1000, MSEB डिपॉजिट पेड ₹1000। अरे बाबा इलेक्ट्रिक मीटर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी मीटर के लिए MSEB डिपॉजिट देना पड़ता है, यस और नो। विदाउट डिपॉजिट आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिक मीटर लगने वाला है क्या, नो। सो उसके लिए MSEB का डिपॉजिट देना पड़ेगा कि नहीं। आप देखो कभी अगर आपने आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल देखा होगा तो उस बिल के ऊपर में लिखा रहता है डिपॉजिट कितना दिया हुआ इस मीटर का, 1500, 2000, 3000, 5000 जो भी है, येस और नो। तो वैसे इसने उस बिल्डिंग में इलेक्ट्रिक का कनेक्शन लेने के लिए MSEB को डिपॉजिट दिया होगा, तो वो ही मैंने डिपॉजिट यहाँ पे लिख दिया। वी हैव टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, एकदम बिल्कुल रियल लाइफ के हिसाब से आपने सोचना है इसके बारे में कि कैसे क्या हो रहा होगा, राइट। उसके बाद अगला ट्रांजेक्शन लिखो बेटा आप, goods purchased ₹10,000 on credit from बाहुबली। बाहुबली से उधारी में माल खरीदा, क्रेडिट बेसिस पे हमने गुड्स परचेस किया है, कितने का, 10,000 का। क्यों क्रेडिट, पैसे तो है नहीं, देखो 1000 रुपये से धंधा शुरू किया था, 1000 रुपये MSEB डिपॉजिट वालों को दे दिया, जेब में कितने बचे, 0। माल कैसे लिया हमने, उधारी में। उसके बाद नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड for ₹20,000 at 10% trade discount, at 10% trade discount। थैंक यू अनिल सर, अनिल बेहरा, थैंक यू सो मच भाई। 10% ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद लिखो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, आगे लिखना है बेटा। गुड सोल्ड वर्थ ₹2,000 टू कटप्पा के लिख दिया तो भी चलेगा। गुड सोल्ड वर्थ ₹2,000 टू के ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखो, अमाउंट, यस अनिल भाई बिल्कुल मैं आऊँगा यार, उधर उड़ीसा आए तो पक्का मिलता हूँ। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम के, बरोबर, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम के एंड अलाउड हिम 10% कैश डिस्काउंट, allowed him 10% कैश डिस्काउंट, CD कैश डिस्काउंट। मैंने उसे कैश डिस्काउंट दिया, कितना, 10% का। काफ़ी समय से वो पैसे नहीं दे रहा था, मैंने बोला आज शाम तक अगर पैसे दे देगा तो मैं तुझे 10% कैश डिस्काउंट दूंगा। मतलब उससे जो भी लेने थे पैसे, कितने, 2,000,
देखो ना ऊपर के ट्रांजेक्शन में कटप्पा से कितने लेने थे 2000, मैंने उसको कैश डिस्काउंट का लालच दिया कितना 10% का, ताकि वो पैसा जल्दी ला करके दे। कैश डिस्काउंट क्यों देते बेटा हम लोग, बताओ तो जरा। कैश डिस्काउंट देने के पीछे की वजह है, ध्यान से सुनना, कैश डिस्काउंट देने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव है फॉर इमीडिएट रिकवरी का, इमीडिएट रिकवरी ऑफ पेमेंट। जी मुन्ना, अनिल, रिकवरी ऑफ पेमेंट फ्रॉम कस्टमर्स और डेटर्स। अगर ऐसा कोई इंसान होगा जिससे काफी समय से पैसे लेना है, वो पैसे नहीं दे रहा है, तो हमने उसे क्या बोला कि बॉस अगर आज या कल या 2 दिन के अंदर अंदर पैसे दे देगा तो मैं तुझे क्या देने वाला हूं, डिस्काउंट। बरोबर है क्या? तो ऐसा डिस्काउंट जो सामने वाले से जल्दी पैसा रिकवर करने के लिए मैं दे रहा हूं, उस डिस्काउंट को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, कैश डिस्काउंट। यस और नो? ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग होती है क्या? नो, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट अक्रॉस द काउंटर एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन इटसेल्फ, ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट माइनस हो जाता है। जैसे ट्रांजैक्शन रहेगा उसी समय एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन इटसेल्फ ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट माइनस हो जाता है। ट्रेड डिस्काउंट के केस में ट्रांजैक्शन प्राइस ही कम हो जाती है, तो जो भी एंट्री होगी वो कम प्राइस की होगी, वो ऊपर की प्राइस तो चली गई, उसका कोई लेन देन ही नहीं है। इसीलिए ट्रेड डिस्काउंट का कहीं पे भी अकाउंट नहीं बनता है। अकाउंट जो भी बनेगा किसका बनेगा, कैश डिस्काउंट का। सर कैश डिस्काउंट का अकाउंट क्यों बनता है, मैं आपको वजह समझाऊंगा अभी 2 मिनट में, ठीक है? तो आपको समझ में आ जाए, लर्न करने का कुछ भी काम नहीं है। क्यों ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंट नहीं बनता है वो हमने देखा, क्योंकि जो आपकी प्रोडक्ट की प्राइस है वो प्राइस ही आपने कम कर दी, तो अब जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा उस गिरे हुए उस कम प्राइस पे होगा, तो ऊपर का जो आपने कम किया उसका कोई संबंध ही नहीं, बिल में ही नहीं आएगा। ये और नो? लेकिन अगर मैं कैश डिस्काउंट की बात करूं तो कस्टमर से जल्दी पैसा रिकवर करने के लिए, सामने वाले को कैश में माल खरीदने के लिए प्रेरित करने के लिए, या फिर किसी से अगर काफी समय से पैसा नहीं आया तो उसको मैं क्या बोलूंगा, देख भाई तेरे से पैसा लेना है, 2 महीने से तूने पैसे नहीं दिए, 10,000 रुपए तुझसे लेने हैं, आज के आज अगर तू पेमेंट करेगा तो चल तेरा सेटलमेंट 9,000 में कर लेंगे। तो उसने आज ही पैसे दे दिए, वो सोच रहा है कि कल अगर पैसा देना पड़े तो कितना देना पड़ेगा, 10, आज दे दिया तो कितने में सेटलमेंट हो जाएगा, 9 में। तो उसने इस लालच में मुझे मेरा पैसा जल्दी दे दिया। देखो, फॉर इमीडिएट रिकवरी ऑफ द पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर और डेटर। कस्टमर से या डेटर से अगर पैसा जल्दी रिकवर करना है तो हम लोग सामने वाले को कौन सा लालच देते हैं, कैश डिस्काउंट का। अगर मेरे बिजनेस के अंदर में मुझे कोई आउटडेटेड माल जल्दी सेल करवाना है, या बिजनेस ट्रेड धंधा बढ़ाना है, सेल करना है, तो कौन सा डिस्काउंट देता हूं, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रेड बढ़ाना। कैश डिस्काउंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, जल्दी कैश मिलना चाहिए। यस और नो? ट्रेड डिस्काउंट का ऑब्जेक्टिव कैश जल्दी मिलना चाहिए, नहीं है। मेरे शॉप में एक पुराना टीवी रखा हुआ है, काफी समय से सेल ही नहीं हो रहा है। एक कस्टमर आया, वो टीवी को देख रहा था, मैं बोला जम गया बॉस, ये काफी स्लो मूविंग आइटम है, काफी समय से सेल नहीं हो रहा है, इस कस्टमर को तो दे ही देंगे आज। कस्टमर आया, बोला साहब ये टीवी कितने का है, मैंने बोला ₹1,00,000 का। एक काम करो, आप तो 90,000 में लेके चल जाना, मैंने प्राइस ही कम कर दिया, बस सेल होना चाहिए। उसने बोला साहब मेरे पास आज पैसे नहीं है, मैंने बोला उधारी में लेके चले जा। बोला साहब मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैंने बोला मैं घर पे भिजवा दूंगा। उसने बोला साहब घर पे लॉक है, मैंने बोला मैं कल भिजवा दूंगा घर पे। कुछ समझ में आ रहा है क्या? मेरा उद्देश्य क्या है, बस ये टीवी सेल हो जाए, कुछ भी करके यहां से नकदी में लेके जा, उधारी में लेके जा, कुछ भी कर, बस लेके जा। इस कारण से मैंने टीवी का प्राइस ही कम कर दिया। कौन सा डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट। बस ट्रेड बढ़ना चाहिए, धंधा बढ़ना चाहिए, ट्रेड सेल बढ़ना चाहिए, इसलिए मैं कौन सा डिस्काउंट दे रहा हूं, ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन एक कस्टमर आया, एक दूसरा टीवी है, नया मॉडल है, इसकी प्राइस है ₹1,00,000। वो बोला कि साहब कितने का है, मैंने बोला ₹1,00,000। उसने बोला साहब मैं उधारी में लेके जाऊँ तो ₹1,20,000। अगर तू उधारी में लेके जाता है, अगर तू क्रेडिट बेसिस पे लेके जाना चाहता है, तू 1 महीने बाद पैसा देगा तो मुझे कितने में टीवी बेचना पड़ेगा, 1,20। अगर नगद में देता है, नकदी अभी के अभी पैसा देता है, तो तुझे कितने में दे दूंगा, 1,20,000 का टीवी 1,00,000 में। बताओ मैं उसको किसके लिए प्रेरित कर रहा हूं कि बहुत जल्दी कैश दे तो तुझे 20,000 कम में मिलेगा। वैसे टीवी का प्राइस 1,20 है, अगर तू अब भी कैश देता है तो कितना, 1,00,000। उधारी में लेके जाता है तो
तो अगर वो अभी तुरंत पेमेंट करके 1 लाख में टीवी लेके चला गया, बोलो मेरा इंटेंशन टीवी बेचना नहीं था, टीवी बेचने का इंटेंशन रहता तो मैं ट्रेड डिस्काउंट देता, बोलता उधारी में भी लेके जा। मेरा इंटेंशन क्या था, अगर तू नगद पैसा देगा तो ही प्राइस कम होगा, अगर तू उधारी में लेके जाएगा तो प्राइस कम नहीं होगा। तो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, नगद पैसे जल्दी मिलने चाहिए। कौन सा डिस्काउंट दे रहा हूं मैं? एक कस्टमर है जिससे 2 महीने से 1,20,000 रुपए लेने थे, वो दे ही नहीं रहा है जल्दी। मैंने उसको बोला भाई आज शाम तक पैसा दे दे, 5,000 रुपये कम कर दूंगा। 1,20 लेने थे, आज शाम तक देता है तो 1,15 में सेटलमेंट करता हूँ। उसने सोचा 5,000 का फायदा हो जाएगा, कल तो देना ही है, कल 1,20 दूंगा उससे, आज दे देता हूँ मैं। तो हमने उसको जल्दी पैसा देने के लिए प्रेरित किया। कौन सा डिस्काउंट? अगेन कैश डिस्काउंट। एक प्रोडक्ट है काफी समय से सेल ही नहीं हो रहा था, मैंने बोला बस भाई लेके जा, उधारी में लेके जा, नकदी में लेके जा, पैसे नहीं मिले तो भी चलता जल्दी। कौन सा डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड बढ़ाने के लिए, बस ये सेल बढ़ाने के लिए। यस और नो, है ना? पक्की बात, यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़ते। अच्छा, इसका ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंटिंग होता है क्या? नो अकाउंटिंग, सिंस यहाँ पे हमने ट्रांजैक्शन प्राइस ही कम कर दिया। और इसका अकाउंटिंग होगा क्या? यस, इसका अकाउंटिंग होगा, लिख करके रखना बेटा, इसका अकाउंटिंग होगा। एक बच्चे ने बोला सर वाई अकाउंटिंग इज कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जब कभी भी आपको किसी चीज़ का ज्ञान लेना है तो वो ज्ञान आपको लैंग्वेज के ज़रिए मिलता है। मैं आपको अभी जो बोल रहा हूँ हिंदी इंग्लिश मिक्स, ये लैंग्वेज के ज़रिए आपको ज्ञान मिल रहा है। तो वैसे बिजनेस की इंफॉर्मेशन का ज्ञान आपको चाहिए तो वो अकाउंटिंग के ज़रिए मिलता है। दैट्स वाई अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अनिल बेरा। उसके बाद सर यूनिटेक डिग्री कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स आप, थैंक यू सो मच भाई, फैन है, थैंक यू सो मच। यस बिल्कुल आऊँगा उधर, मैं तब मिलता हूँ बेटा, आ जाओ। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते, ये लिख लिया बेटे सभी ने? मैं इसको स्क्रॉल कर सकता हूँ? आ जाओ थोड़ा सा आगे बढ़ते। अभी ध्यान देना बेटा सबने, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम के एंड अलाउड हिम डिस्काउंट। चलो बेटा फटाफट से ट्राई करो। तो यहाँ पे कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स रहेंगे जल्दी जल्दी से बताओ, एंट्रीज कैसी कैसी रहेगी, ट्राई करो 1 बाय 1 सारे बच्चे। हाँ अच्छा, हाँ हाय, हाँ बोल बेटा। ये फर्स्ट वाले में कैश लैपटॉप फर्नीचर ऑप्शन चारों ही एसेट है, तो इनका एक एसेट अकाउंट बनेगा या नहीं, सबका अलग? एसेट अकाउंट नहीं बोलना, सबका सेपरेट सेपरेट अकाउंट बनेगा। ये देखो फर्स्ट स्टेप, एक बनेगा कैश अकाउंट, एक बनेगा लैपटॉप अकाउंट, सबका सेपरेट सेपरेट। अकाउंट सबका सेम बनेगा बट बैलेंस सबका एक है। हाँ नहीं नहीं, बैलेंस भी एक, मैं बताता हूँ। देखो एक बार ध्यान देना, पहले वाला कैश लैपटॉप फर्नीचर ऑफिस बिल्डिंग, कैश लैपटॉप फर्नीचर अकाउंट और ऑफिस बिल्डिंग या बिल्डिंग अकाउंट लिख लेता हूँ। सेकेंड स्टेप, सर कैपिटल अकाउंट ओह माय द गॉड्स, वेरी गुड, कैपिटल अकाउंट। ओनर बिजनेस ने स्टार्ट किया, अपने बिजनेस ने, ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया नहीं? हाँ बताओ, कैश का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। कैश बढ़ती है तो डेबिट, कम हुआ क्रेडिट। इसका भी कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। इसका भी, इसका भी कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, कम हुआ डेबिट। थर्ड स्टेप, बोलो बिजनेस में कैश आई क्या? तो कैश क्या होगा? डेबिट। बिजनेस में लैपटॉप आया तो लैपटॉप क्या होगा? डेबिट। बिजनेस में फर्नीचर आया, डेबिट। बिल्डिंग आई, डेबिट। और बिजनेस में कैपिटल बढ़ा, क्रेडिट। बोलो अमाउंट कितना है? 10,000, 20, 30 और 10,000, 20,000, 30,000। बिल्कुल सही है बेटा। और यहाँ पे बिल्डिंग कितने की थी? 1 लाख। बोलो कैपिटल कितना हो गया? 1,60,000। ये बोल रहे थे ना आप, कैपिटल टोटल कितना हो जाएगा? 160। ओनर ने टोटल कितने की चीजें बिजनेस में लाई है? 160। तो ओनर का कैपिटल कितना हुआ यहाँ पे? 1,60,000।
यस और नो? कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। ओनर जब कभी भी धंधे में कोई असेट लेके आता है तो उसका कैपिटल बढ़ता है, कैपिटल बढ़ता है तो उसे क्रेडिट करो। इसीलिए देखो मैंने लिख दिया कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 1,60,000, और यहाँ पे ये असेट्स बढ़ रही है, असेट्स बढ़ रही है तो मैं क्या करूँगा, डेबिट। एसेट्स बढ़ती है तो मैं क्या करूँगा, डेबिट। इसलिए देखो सारी एसेट्स को मैंने क्या कर दिया, डेबिट। और टोटल चेक कर लो, ये आपका डेबिट की टोटल आई है 160, और क्रेडिट की भी टोटल आपकी कितनी रहेगी बेटा, 160। लिख लिया सभी ने फर्स्ट एंट्री? ट्राई करो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ एंट्री ट्राई करना है सभी ने, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। कैश वो 1000 लाया था, 10,000 नहीं लाया। 1000 है, ओके। कहाँ लिखा है देखो, क्वेश्चन में ही लिखा था। एक काम करो, क्वेश्चन में एक ज़ीरो बढ़ा दो बस, ठीक है, वरना एंट्री के अंदर में फिर कैपिटल भी चेंज हो जाएगा ना। हाँ वरना जो कोई बच्चा लेक्चर देख रहा है, कैश को 1 की जगह 10,000 कर देना, एक ज़ीरो आखिर में ऐड कर देना। करो बेटा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ट्रांजैक्शन आपकी आंखों के सामने, फटाफट से करो। जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं बेटा, आपने भी सॉल्व करना है, ठीक है। मैं जब तक इनकी बुक चेक करता हूँ, कहीं जाना नहीं है, मैं इन लोगों की बुक चेक कर रहा हूँ, सॉल्व करना है बेटा सभी ने। हाँ मुन्ना, एक एक लाइन का स्पेस दे रहे बेटा बीच में, कैश, फिर उसके बाद एक लाइन का स्पेस लैपटॉप फीस, एक लाइन का स्पेस। तो क्या होगा, इधर में खिचड़ी नहीं होगी, बीच में एक एक लाइन का स्पेस दे के लिखो, थोड़ा सा स्पेशियस लिखो। हाँ बेटा इधर वो यहाँ पे लाइन ही खत्म हो गया। इधर में बहुत बढ़िया। लाइन छोड़ दो। हाँ लाइन छोड़ दो, एक बार एक एक लाइन का स्पेस छोड़ो तो अच्छा रहेगा, अच्छा लगेगा बेटा। काली साहब, अथर्व ना? हाँ अर्णव। बेटा डेबिट बैलेंस और आगे रूल भी लिखना है, ऊपर इंक्रीज हो रहा है डेबिट करो, डिक्रीज हो रहा है क्रेडिट करो, समझे? मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। और थोड़ा सा दो लेटर के बीच में स्पेस कम रखो और दो वर्ड के बीच में स्पेस ज़्यादा रखो, और लाइन के ऊपर लिखो, लाइन के नीचे मत जाने दो, आपकी हैंडराइटिंग अपने आप अच्छी आनी शुरू हो जाएगी। लाइन के ऊपर लिखो बेटा उसको। ला रहे बेटा सर कल के लिए एक पेज छोड़ा हमने। अच्छा हाँ, सबसे पहले ना कल किसी से ले लेना एक बार, थोड़ी सी हैंडराइटिंग, थोड़ा घाई से मत लिख बेटा ज़्यादा, एक लाइन छोड़ता हूँ। है ना, एक लाइन का स्पेस दे, ओवर राइटिंग मत कर, घाई बिल्कुल मत कर। ये देख, ये डेबिट बैलेंस, ये घाई में अगर अपन लिखेंगे ना तो चीज़ें अधूरी अधूरी दिखेगी। कोशिश कर, है ना, एक लाइन से लिखने दे, एम ऊपर बड़ा छोटा ओ नीचे, क्योंकि क्या बताऊँ, आपका पेपर इंसान चेक करने वाला है, और इंसान चेक करेगा तो डेफिनेटली उसके सामने दो पेपर आ रहे हैं, आपके पहले वाले का पेपर चेक किया, हैंडराइटिंग अच्छी है, आपका पेपर ऐसा आ रहा, तो कहीं ना कहीं एक नेचुरल टेंडेंसी है, मानसिकता है कि यार ये पेपर कैसा गंदा लिखा है इसने, तो डेफिनेटली जहाँ 5 देने हैं ना 4 ही नंबर देगा। तो कोशिश करो कि हैंडराइटिंग अपन और अच्छी निकाले, है ना, स्कोप बहुत है और हैंडराइटिंग इंप्रूव करने का। करो बेटा सॉल्व करो, जो नहीं आ रहा है उसको साइड में रखो। हाँ
हेलो हेलो, एक बच्चे ने पूछा व्हाट इज रिटेन्ड अर्निंग, राइट। बेटा रिटेन्ड अर्निंग आपके प्रॉफिट का, आपके कमाए हुए प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो आपने सेव करके रखा हुआ है, जो आपने अभी तक खर्च नहीं किया है। रिटेन्ड अर्निंग ये जो टर्म है ये कंपनी अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, राइट। कंपनी जब प्रॉफिट अर्न करती है तो कंपनी उस अर्न किए हुए प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है डिविडेंड के फॉर्म में। कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया 100 रुपए का, आपको समझाने के लिए, और डिविडेंड बोल के डिस्ट्रीब्यूट किया 70 रुपीज, तो बताओ उस कंपनी का रिटेन्ड अर्निंग कितना है? 30 रुपीज। 100 का प्रॉफिट था, 70 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 30 इज रिटेन्ड अर्निंग। एक बच्चे ने पूछा व्हाट इज फिक्टिशियस असेट, काल्पनिक असेट, जीरो वैल्यू असेट, लॉस असेट, लाइक डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर। सर फिक्टिशियस एसेट्स की अकाउंटिंग नहीं होती है, वो दिखाते ही नहीं है एसेट्स को लिस्ट में। दिखाते हैं, दिखेगी अपने इसमें फिक्टिशियस असेट भी। बट वो हम लोगों को स्कूल में समझाया था मैम ने, तो हम लोग को बोला कि 50,000 का अगर मान लो फिक्टिशियस तो आप 10-10 हज़ार करके आप डिवाइड करके आप दिखाओगे। अकाउंटिंग होती है फिक्टिशियस असेट की, आएगी अपने इसमें, हाँ, बताऊंगा कैसे। एक ने बोला सर इज एडवर्टीजमेंट एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। यस बेटा, हेवी एडवर्टीजमेंट अगर है तो डेफर्ड रेवेन्यू हो सकता है ना। नॉर्मल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है तो डेफर्ड रेवेन्यू नहीं रहेगा, बराबर है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, यस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस हो सकता है, साथों साथ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ये फिक्टिशियस असेट भी है। इसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें राइट ऑफ करना होगा, मारना होगा, खत्म करना होगा। डन। किया बेटे सभी ने? डन। दूसरे वाले अपने ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट बनाए होंगे बेटा? एमएससीबी और कैश। एमएससीबी डिपॉजिट और कैश। मैं अकाउंट लिख देता हूँ यहाँ पे। एक बनेगा एमएससीबी डिपॉजिट अकाउंट, किसी ने एमएससीबी लिखा होगा, किसी ने एमएससीबी डिपॉजिट लिखा होगा, एमएससीबी लिखा है ना। चले, नेचर उसका समझना ज़रूरी है। अगर आपने नेचर गलत अज्यूम किया होगा तो गलत हो जाएगा, ध्यान से सुनना। और दूसरा अकाउंट कौन सा है? कैश अकाउंट। इधर कौन कौन सा अकाउंट बना होगा? परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट। हाँ, क्रेडिट अकाउंट। परचेज अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट, बाहुबली अकाउंट। बाहुबली कौन है? क्रेडिटर। बाहुबली क्रेडिटर है ना। क्रेडिटर का नाम मुझे मालूम है तो बाहुबली के नाम से अकाउंट बनाओ, क्रेडिटर अकाउंट नहीं लिखना। बाहुबली का नेचर क्या है? क्रेडिटर। बाहुबली कौन सी कैटेगरी में आएगा? क्रेडिटर में। बट जब हमें क्रेडिटर का नाम मालूम है तो हम लोग ग्रुप, जैसे मैं कौन हूं? हरीश मथारिया के इंसान? हरीश मथारिया इंसान बोलेंगे ना सर, आप इंसान हो, हाँ ठीक है, वो तो मेन ग्रुप में आता ही है, बट उसमें भी और भी स्पेसिफिक क्या हूं मैं? बाहुबली। बाहुबली क्या है यहाँ पे? क्रेडिटर। और स्पेसिफिक क्या नाम है उसका? बाहुबली। तो बाहुबली के नाम से अकाउंट लिखो, क्रेडिटर के नाम से अकाउंट नहीं लिखना। क्रेडिटर ये ग्रुप है, क्रेडिटर ये ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप सब लोगों के ग्रुप को क्या बोलेंगे? स्टूडेंट्स। क्रिकेट खेलते हैं उसके ग्रुप को क्या बोलेंगे? क्रिकेट टीम और प्लेयर्स। यस और नो? हम सब लोग जो इस पृथ्वी पे जीते हैं, हम लोगों के ग्रुप को इंसान। यस और नो? बट जब हम लोगों को स्पेसिफिक नाम मालूम है तो ग्रुप के नाम का अकाउंट नहीं बनाना। हाँ, अगर स्पेसिफिक नाम नहीं पता रहता किससे लिए तो वो लिख देना था क्रेडिटर अकाउंट। यस और नो? उसके बाद गुड सोल्ड एट 10%। सेल्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट। वेरी गुड। सेल्स अकाउंट और कैश अकाउंट। कैश अकाउंट। और उसके बाद गुड सोल्ड 2000 टू के ऑन क्रेडिट। सेल्स अकाउंट और के अकाउंट। सेल्स अकाउंट और के अकाउंट। के अकाउंट। उन्होंने कटअप कटप्पा अकाउंट चलेगा ना। कैश तो आएगा नहीं ना उसमें, क्योंकि माल कैसे दिया?
उधारी में, माल कैसे दिया, क्रेडिट बेसिस पे, इसीलिए कैश नहीं आएगा। बरोबर है। आपका कौन सा चल रहा है बेटा? सर फिफ्थ वाले में दोनों ही क्रेडिट बैलेंस है। अब ध्यान से सुनना, फिफ्थ वाले में नहीं, क्रेडिट बैलेंस नहीं है, पैसा मिला है उससे, तो एक बनेगा कैश अकाउंट। अमाउंट रिसीव्ड बोला है ना, और किससे मिला, के से, एक बनेगा के अकाउंट, और कौन सा डिस्काउंट दिया, कैश डिस्काउंट, तो एक बनेगा डिस्काउंट अकाउंट। इसमें कितने अकाउंट बने, लास्ट वाले में 3 अकाउंट, डिस्काउंट भी तो दिया उसको। सर नहीं नहीं 3 अकाउंट नहीं, हम तो 2 ही बनाएंगे, तीसरा बनाएंगे नहीं, तो आपकी एंट्री टैली ही नहीं होगी। सर कैसे? मैं सबसे पहले आखिरी वाला बता देता हूँ ताकि आपकी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाए, ताकि आप ध्यान दो बाद में, वरना देखो ध्यान देना बेटा। अच्छा आखिरी वाला नहीं, पहले फिफ्थ वाला बताता हूँ और फिर सिक्स्थ। पहले फिफ्थ वाला देख लो बेटा, है ना, ये फर्स्ट हो गया था ना, अब पहले फिफ्थ वाला बता रहा हूँ। आपने सीक्वेंस में लिखा होगा 2 3 4 5, राइट। हमें पहले फिफ्थ वाला बता रहा हूँ। माल बेचा के को ऑन क्रेडिट, एक बनेगा के अकाउंट और एक बना ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट बनेगा। अच्छा अच्छा, इसमें ट्रेड डिस्काउंट तो है नहीं, बस उधारी में बेचा है माल। चलो बता बेटा, के का कौन सा बैलेंस रहेगा, डेबिट बैलेंस। बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। चल बता बेटा, के का डेबिट बैलेंस क्यों है, आप बताओ बेटा। के क्या है मेरा, डेटर, डेबिटर नहीं बोलना, क्या बोलना, डेटर। के मेरा क्या है, डेटर है। सर डेटर क्यों है, क्योंकि मैंने उसको उधारी में माल बेचा ना, मैंने के को उधारी में माल बेचा, मतलब के से मुझे फ्यूचर में पैसे लेने हैं। जब भी किसी पार्टी या पर्सन से मुझे इन फ्यूचर मनी और मनी वर्थ में कुछ रिकवर करना है, तो पार्टी या पर्सन मेरा क्या बन जाता है, डेटर। सो सिंपल, यस और नो। सो के डेटर है। अब के को मैंने उधारी में माल बेचा, तो मुझे के से कितने लेना है, कितना था, 2000 रुपये। सो नाउ के मेरा क्या बन गया, डेटर। तो डेटर बढ़ गए क्या, डेटर का डेबिट बैलेंस, डेटर बढ़ते हैं तो उन्हें क्या करो, डेबिट करो। यस और नो। सेल्स कौन सा बैलेंस है, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस, सेल्स बढ़ती है तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो। अब तुम बताओ मुझे, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस क्यों है, इनकम है ना, सेल, सेल इज माई इनकम, इनकम, ऑल लाइबिलिटीज कैपिटल क्रेडिटर्स इनकम एंड गेन, all liabilities capital creditors income and gains are always having credit balance, yes or no। so सेल का भी क्रेडिट बैलेंस। तुम बताओ सेल की वजह से इनकम बढ़ेगी या कम होगी, वेरी गुड, इसलिए तो हर कोई सेल के लिए एडवर्टीजमेंट करता है ना, हर किसी को सेल चाहिए। सो सेल की वजह से इनकम बढ़ेगी, तो इनकम यानी यहाँ पे सेल क्या होगा, क्रेडिट। तो देखो बेटा कितना हो गया यहाँ पे, 2000। ध्यान देना। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम के एंड अलाउड हिम 10% कैश डिस्काउंट। अब बताओ बेटा, हमें यहाँ पे अमाउंट रिसीव हुआ के से, कितना डिस्काउंट दिया उसको, 10%। अब ध्यान से सुनना, के से कितना पैसा लेना था, के से लेना था 2000 रुपये, कितने का डिस्काउंट दिया, बोलो कितना हुआ, 200। देयरफॉर कैश कितना मिला उससे, 1800। सो ध्यान से देखना, कौन कौन सा अकाउंट बनेगा यहाँ पे, एक कैश अकाउंट और के। जो बच्चे बोल रहे सर डिस्काउंट अकाउंट क्यों बनाया, अभी समझ में आ जाएगा। पहले कैश और के तो लिख लेता हूँ, कैश अकाउंट और के अकाउंट। ध्यान देना सब लोग। कैश का कौन सा बैलेंस है, कैश असेट है, कैश का डेबिट बैलेंस, कैश बढ़ती है तो डेबिट, कम हुआ क्रेडिट, कैश मिली तो कैश बढ़ेगी ना। कितनी कैश मिली होगी बताओ, 1800। अरे तभी तो बोला जाएगा ना 10% डिस्काउंट है। पूरा 2000 ले लिया तो फिर काहे का डिस्काउंट, डिस्काउंट दिया ना उसको 10%, 2000 में से 10% कम, कितना कैश लिया, 1800। लिख दूं क्या, और अब बताओ, के ने 1800 दे दिए, के से 2000 रुपए लेने थे, मुन्ना ध्यान देना, के से कितने लेने थे, 2000, उसको मैंने 10% डिस्काउंट दे दिया और उससे 1800 ले लिए। अब मुझे एक चीज बताओ, अब क्या, मुन्ना ध्यान देना, अब क्या के मुझे पैसे देने वाला है क्या, ये के है, मुझे इससे पैसे लेने थे 2000, मैंने बोला आज शाम तक पैसे दे दे, तेरे को 10% डिस्काउंट दूंगा, तो इसको कितने देने होंगे, 1800। इसने मुझे 1800 दे दिए। अब बताओ अब इससे कितने लेने, 0, तभी तो डिस्काउंट बोला जाएगा ना। नहीं तो 1800 लेने के बाद अब मैं इसको बोल रहा हूँ एक के और देना 200 रुपए, ये क्या बोलेगा, कब का पैसे,
तूने तो बोला था आज शाम तक पैसे दे दिए तो कितने का डिस्काउंट मिलेगा, 200 का। मतलब इसने 1800 दे दिए और इसकी उधारी कितने की खत्म हो गई, 2000 की। मतलब इससे कितने लेने थे, 2000। वो 2000 की पूरी उधारी खत्म हो गई, यानी डेटर कम कितने से हुआ, 2000 से। जब मुझे डेटर से पैसे लेने, मैंने उधारी में माल बेचा तब डेटर बढ़ गए, अब इसने मुझे पैसे दे दिए तो डेटर कम हो गए। अब बताओ इसने मुझे पैसे भले ही 1800 दिए लेकिन डेटर कितने से कम हुआ, 2000 से। अब कैसे कितना लेना है, 0। पहले कैसे कितना लेना था, 2000, अब कितना लेना है, 0। सो के कम कितने से हुआ, के क्या था, डेटर, डेटर का डेबिट बैलेंस। मुन्ना ध्यान दे, डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। सो यहाँ पे डेटर कम हुआ ना, जब भी डेटर मुझे मेरा पैसा मेरे मुंह पे दे मारता है तो डेटर कम हो जाते हैं, डेटर कम हो गए। डेटर कितने से कम हुए, कौन मुझे बोलेगा। अब बताओ मैच हो रहा है क्या, डेबिट क्रेडिट। डिस्काउंट डालना पड़ेगा 200 डिस्काउंट डालना ही पड़ेगा, आपकी इच्छा हो चाहे ना हो। अब डिस्काउंट अकाउंट बना रहा हूं, रुको देखो, तू बता बेटा, ये डिस्काउंट में दे रहा हूं कि मिल रहा है, डिस्काउंट बांट रहा हूं ना। अब तुम बताओ, मैं लोगों को डिस्काउंट बांटता फिरूंगा तो मेरा खर्चा बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा। देखो ना यहाँ खर्चा कितने का है, 200 का, 2000 लेना था, मैंने 1800 में सेटलमेंट कर दिया, मेरा कितने का खर्चा हो गया, 200 का। तो यहाँ पे डिस्काउंट खर्चा है, खर्चे का डेबिट बैलेंस, इस डिस्काउंट की वजह से खर्चा बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या करूंगा, खत्म। अब मैच करो, डेबिट कितना हुआ, 2000, क्रेडिट भी कितना हो गया, 2000। ये बात समझ में आई क्या सभी को। यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो, एनीबॉडी। सारा खेल अपना वही है, रूल याद आ रहे हैं सभी को, एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, इनका डेबिट बैलेंस है। ये टाइप के अकाउंट बढ़ते डेबिट करो, कम हुआ क्रेडिट करो, एंड लायबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम गेन, इनका क्रेडिट बैलेंस है। ये बढ़ते हैं तो और कम हुए तो डेबिट करो, यस और नो। उसके बाद तीसरा, पहला हो गया, अपना पांचवा छठा हो गया, ये एमएससीबी डिपॉजिट अकाउंट बनाओ और कैश। बता रहे बेटा कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, एमएससीबी डिपॉजिट अकाउंट। एमएससीबी डिपॉजिट अकाउंट कौन सा अकाउंट है बताओ, ये डेबिट बैलेंस, क्यों ऐसा, असेट है ये खर्चा नहीं है, एसेट है। खर्चा कैसे रहेगा तू बता। तूने एक फ्लैट किराए से लिया, फ्लैट के ओनर को तूने फ्लैट का डिपॉजिट दिया 50,000 और किराया है महीने का 10,000, तूने उसको डिपॉजिट कितना दिया, 50,000। जिस दिन तू फ्लैट छोड़ेगा उस दिन तेरा डिपॉजिट तुझे वापस मिलेगा कि नहीं। तो जो चीज तू डिपॉजिट कर रहा है वो तुझे अगर वापस में मिलने वाली है फ्यूचर में, तुझे वो 50,000 तेरे फ्यूचर में वापस मिलेंगे ना, यस और नो। तो डिपॉजिट तेरा असेट हो गया। छोड़ना, बैंक में तूने एफडी किया, एफडी खर्चा है या असेट है, संपत्ति। इसलिए एनी डिपॉजिट, चाहे फिक्स्ड डिपॉजिट हो, चाहे एमएससीबी डिपॉजिट हो, चाहे लैंडलॉर्ड डिपॉजिट हो, चाहे ऑफिस का डिपॉजिट हो, चाहे भाड़े के घर का डिपॉजिट दिया हो, जब भी आप किसी को डिपॉजिट देते हो और अगर वो डिपॉजिट आपको वापस मिलने वाला है फ्यूचर में, अगर लैंडलॉर्ड ने ऐसा बोला कि ये डिपॉजिट नॉन रिफंडेबल है भैया मैं वापस नहीं करूंगा, तो खर्चा बोलो, बट वो डिपॉजिट वापस मिलेगा ना। एमएससीबी डिपॉजिट भी वापस मिलता है, जिस दिन आप मीटर का कनेक्शन कट कर दोगे उस दिन आपको आपका एमएससीबी डिपॉजिट वापस मिल जाएगा। सो एमएससीबी डिपॉजिट इज योर रिफंडेबल, रिफंड होगा ना आपको वापस। तुमने फ्लैट किराए से लिया, डिपॉजिट दिया, जिस दिन फ्लैट छोड़ दोगे उस दिन वो लैंडलॉर्ड ओनर डिपॉजिट वापस करेगा। तो हर वो डिपॉजिट जो फ्यूचर में आपको वापस मिलने वाला है वो डिपॉजिट आपकी असेट है। असेट है तो कौन सा बैलेंस, डेबिट। अब डिपॉजिट मैंने पे किया तो मेरा डिपॉजिट अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा ना। मैंने डिपॉजिट दिया 1000, बोलो डिपॉजिट अकाउंट में कितना आ गया 1000, और दिया डिपॉजिट कितना हो गया 500, और दिया डिपॉजिट 500 कितना हो गया 2000, और डिपॉजिट दिया 500 कितना हो गया 2500। तो जैसे जैसे मैं डिपॉजिट पे करता हूँ, बैंक में मैंने एफडी किया 1 लाख की, कितने की एफडी हो गई, फिक्स डिपॉजिट 1 लाख, और उसमें 50,000 की एफडी ऐड की, कितना हो गया 1.5 लाख। तो जैसे जैसे आप डिपॉजिट पे करते हो आपको डिपॉजिट नाम की एसेट बढ़ती जाती है। बोलो कितने का डिपॉजिट दिया 1000। कैश ये क्या है, ये भी एसेट है, इसका भी डेबिट बैलेंस, बट ये क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है बिकॉज़ आपको देना पड़ रहा है उस डिपॉजिट पे। यस है कि नहीं, कॉज एंड इफेक्ट। नेक्स्ट, वो अमाउंट भी लिखना कंपलसरी है। अमाउंट भी, ये देख ये फॉर्मेट नहीं है, ये फॉर्मेट हम हमारे समझने के लिए बना रहे हैं। इन्होंने जो फॉर्मेट दिया है जर्नल एंट्री का, वो फॉर्मेट तो कोई बच्चा भी बना लेगा। मैं आपको यहाँ पे फॉर्मेट पढ़ाने के लिए हूँ या लॉजिक कॉन्सेप्ट्स,
लॉजिक और कॉन्सेप्ट। उसके बाद फॉर्मेट तो हम लोग करते बैठेंगे, इतना रगड़ेंगे, इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि फॉर्मेट आपके हाथ को याद हो जाएगा। आप ऐसे नींद में भी रहेंगे ना तो बाजू में अकाउंट्स बना लोगे, वो प्रैक्टिस करने से वो याद हो जाएगा। बट प्रैक्टिस कब कर पाओगे, जब आपके कॉन्सेप्ट डेबिट क्रेडिट के क्लियर होने चाहिए। डेबिट हुआ तो क्यों हुआ, क्रेडिट हुआ तो क्यों हुआ। उसके बाद आगे ध्यान देना, देन गुड्स परचेज वर्थ रुपीज 10,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम बाहुबली, परचेज अकाउंट और बाहुबली अकाउंट। बोलो बेटा, हाँ, परचेज अकाउंट और बाहुबली अकाउंट। परचेज का डेबिट बैलेंस बिल्कुल सही है, बाहुबली का क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। माल खरीदा तो परचेज बढ़ेगा ना। और बाहुबली से मैंने उधारी में माल खरीदा मुन्ना, जब भी मैंने किसी से उधारी में माल खरीदता हूं तो सामने वाला पार्टी मेरा क्या बन जाता है, क्रेडिटर। मुझे पैसा देना है ना उसको, मुझे उसको पैसा देना है, तो वो मेरा क्या बन गया, क्रेडिटर। बाहुबली क्रेडिटर है, क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिटर्स बढ़ते तो क्रेडिट करो, कम हुआ डेबिट करो। उधारी माल खरीदा, क्रेडिट कर दिया, यस और नो। अमाउंट उसके आगे लिख देना। देन उसके बाद फिफ्थ नंबर, फिफ्थ हो गया ना रे हमारा, फोर्थ नंबर एमएससीबी डिपॉजिट कौन सा था, 2 था, ये था 2, ये था 3 और ये है फोर्थ। फोर्थ नंबर देखो क्या है, गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज 20,000। पुनः ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना सब लोग, आ जाओ। गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अनिल बेहरा जी, आप जो सवाल पूछ रहे हो वो एक भी इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बट फिर भी मैंने शायद आपके 2-3 सवाल के जवाब दिए। आपका एक और सवाल आया, सैलरी क्या बोला है, सैलरी अंडर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हम लोग क्यों दिखाते हैं, सैलरी आउटस्टैंडिंग को। क्योंकि बेटा सैलरी आउटस्टैंडिंग का हिंदी भाषा में मतलब होता है सैलरी पेएबल, और सैलरी किसको देनी होती है, एम्प्लॉयज़ को। तो सैलरी पेएबल ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, उन तमाम बेचारे एम्प्लॉयज़ को जिन्हें मुझे सैलरी देना है। दैट्स वाई सैलरी पेएबल इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, राइट। मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा, जितने भी। आप ऐसा कोई सवाल पूछना कि जिसका मुझे जवाब ना आए तो मैं आपको एक चॉकलेट भी भेजूंगा, बट प्लीज़ आपके सवाल करंट टॉपिक से रिलेटेड रखो जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, राइट। क्योंकि आप जो सवाल पूछ रहे हो वो इनकी चीज़ें सब 20-20 दिन 25-25 दिन बाद आने वाली है, जो मैं इन बच्चों को फेस टू फेस पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसा आपने सवाल पूछना है जो रिलेटेड टू करंट टॉपिक है, तो आपके हर सवाल का जवाब आएगा मुन्ना, डोंट वरी। आ जाओ, उसके बाद क्या दिया बेटा, आगे देख लो तो फोर्थ नंबर के ट्रांजेक्शन में गुड्स सोल्ड रुपीज 20,000 है 10% ट्रेड डिस्काउंट। कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। सर कैश क्यों बनाया, अरे कैश ट्रांजेक्शन है, क्यों, क्योंकि ये क्रेडिट नहीं है। सर क्रेडिट क्यों नहीं है, क्योंकि ना ही ऐसा कुछ बोला है कि ऑन क्रेडिट लिया, ना ही पार्टी का नाम दिया है, सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं दिया रहता, और पार्टी का नाम दिया रहता तो डेफिनेटली बोल देता कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, बरोबर है। ये कैसे पहचानना है कैश या क्रेडिट है, कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे, क्योंकि कल हम लोग काफ़ी सारे क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, यस और नो, बरोबर है। आ जाओ, कैश कौन सा है, एसेट है, डेबिट बैलेंस है। कैश बढ़ रही है कम हो रही है, बढ़ रही है, माल बेचा पैसे आए, सेल इनकम है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, कम हुआ डेबिट, माल बेचा तो इनकम बढ़ेगी, माल बेचता है तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट करो। माल कितने का था, 20,000 का, तो 10% का डिस्काउंट है तो 18,000 और ट्रेड डिस्काउंट है, इसका अकाउंट नहीं बनेगा। सो कितना पैसा आया होगा, देयरफॉर 18,000 कैश रिसीव्ड। तो देखो 18,000 लिखूंगा क्या, 2,000 का कहीं पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई जिक्र नहीं रहेगा, यस और नो, डन। ये लिखिए बेटा। अच्छा 5 और 6 हमने ऊपर ही सॉल्व कर लिया, हाँ ये देखो 2 3 4 और 5वां और 6वां ऊपर सॉल्व किया, और ये पहला भी हो गया, ये सबने क्रॉस वेरीफाई कर लिया। हाँ फोर्थ वाले में लिखा है गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज 20,000 एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। बरोबर है, तो मतलब ट्रेड डिस्काउंट देके 20,000 में बेचा है। नो 20,000 का माल है, गुड्स वर्थ रुपीज 20,000 है, फॉर गुड्स वर्थ रुपीज, बस इतना, गुड्स सोल्ड वर्थ, वर्थ लिखना वहाँ पे। फॉर रहता तो फिर ऐसा मीनिंग निकाल सकते हैं, लेकिन जनरली कहीं पे भी कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फॉर भी रहा ना तो 18,000 ही लेते हैं,
अगर आप ग्रामेटिकल मीनिंग देखोगे फॉर, इस चीज़ के लिए ये चीज़ दे दिया, तो उसका ये मीनिंग निकलेगा कि फॉर 20,000 मतलब आपके हाथ में 20,000 आया होगा। बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर में क्या होता है, फॉर 20,000 भी अगर आपको दिया हुआ है ना, तो जनरली वो लोग क्या करते हैं, 20,000 का टोटल माल था, उसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो। डन, ऑल सेट, लिखा बेटे सभी ने? यहाँ तक किसी बच्चे को किसी प्रकार का कोई डाउट है तो प्लीज़ गाइस फील फ्री टू आस्क मी एनी काइंड ऑफ डाउट। ऑल सेट, पक्का? इतना करके आज के छोटे से 2 शब्द समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। सर डाउट है, बोलो मुन्ना। अगर कैश डिस्काउंट का भी अकाउंट नहीं होता तो वो